हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है हमारे पास कोस 3x जमा 5 की घात 3 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमसे समाकलन पूछा जाता है कोस x का, तो इसका समाकलन क्या होता है। इसके समाकलन का सूत्र होता है साइन x जमा c। परंतु हमारे दिए गए प्रश्न में कोस की घात है 3, तो हम इसका समाकलन कैसे निकालेंगे। हम इसके लिए क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोस 3a का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास 4 कोस a की घात है 3 माइनस में 3 कोस a। अब हम यहां से क्या करेंगे, कोस a की घात 3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमारे प्रश्न में यह कुछ आएगा हमारे कोस 3a जमा 3 कोस a पूरे के बटे यह आएगा हमारा 4। हमारे प्रश्न में यहाँ पर a कितना है, a है हमारे प्रश्न में यहाँ पर 3x जमा 5। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोस 3x जमा 5 की घात 3 के स्थान पर क्या रख देंगे, हम यहाँ पर ये रख देंगे कि कोस 3x जमा 5 और फिर क्या रखेंगे, फिर है हमारा जमा का चिन्ह। तो जमा का चिन्ह लगा देंगे, तो हमने जमा का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करेंगे, फिर है हमारा 3 कोस a, तो रख देते हैं 3, फिर है कोस, फिर है 3x जमा 5 और पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे है हमारा यहाँ पर 4। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोस 3x जमा 5 की घात 3 के स्थान पर यह मान रख देना होगा, तभी हम अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। इनको लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न था I बराबर समाकलन कोस 3x जमा 5 की घात है 3 dx। ये करेंगे जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि इसके स्थान पर हम यह रख देंगे जो हमने ज्ञात किया है। तो रख दीजिए। तो यह आएगा हमारा I बराबर समाकलन कोस, फिर है 3, फिर है 3x जमा 5, फिर है जमा का चिन्ह, फिर है हमारा 3, फिर है कॉस, फिर है 3x जमा 5 और 4 को हम लिख देते हैं दोनों के नीचे, 4 इसके नीचे भी और 4 इसके नीचे भी, और बाहर क्या है, बाहर है हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, इस समाकलन को दो भागों में लिख लेते हैं। तो पहला भाग क्या आएगा हमारा, पहला भाग हमारा आएगा समाकलन का कोस, फिर है हमारा 3, फिर है 3x जमा 5 और बटे में क्या है 4 dx। दूसरा समाकलन क्या आएगा, दूसरा समाकलन हमारा आएगा कोस 3x जमा 5 बटे में क्या है, बटे में है 4 और यहाँ क्या है, यहाँ है 3 और साथ में है हमारा dx। हम जानते हैं यदि हमसे पूछा जाए कि कोस ax जमा b का समाकलन क्या होगा, तो इसके समाकलन का सूत्र होगा साइन ax जमा b और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, गुणांक है यहाँ a जमा c। हम क्या करते हैं, यह सूत्र लगाने से पहले यह जो 4 हमें अचर राशि दिखाई दे रही है यह समाकलन से बाहर कर लेते हैं। तो बताइए समाकलन क्या मिलेगा, हमने 4 को बाहर कर लिया तो समाकलन हमारा आया कोस। अब हम इस 3 की गुणा कर देते हैं, तो 3 तिया हो गए हमारे 9x जमा 3 पंजे होते हैं 15 और फिर क्या है हमारा dx। अब हमारा दूसरा समाकलन लिख लेते हैं। दूसरा समाकलन क्या होगा, यह 3 भी हमने बाहर कर लिया है, यह 4 भी हमने बाहर कर लिया है। अंदर क्या होगा, अंदर होगा हमारा कोस 3x जमा 5 और dx। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र के हिसाब से हमारा आएगा I बराबर 1/4। फिर अंदर क्या आएगा, हम देख रहे हैं यह जो cos 9x जमा 15 है इसका समाकलन होगा हमारा साइन 9x जमा 15। तो लिख देते हैं, तो यह होगा हमारा साइन 9x जमा 15 और x का जो गुणांक होगा वह आता है बटे में। तो जो x का गुणांक है, यहाँ क्या है x का गुणांक 9, तो वह 9 आ जाएगा हमारा बटे में। तो हम लिख देते हैं बटे में क्या आएगा 9। जमा में क्या चल रहा है, जमा में हमारा 3/4। ठीक ऐसे ही है, कितना आएगा, यह आएगा साइन ये और आगे 3x जमा 5 और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है यहाँ 3, तो 3 आएगा हमारा बटे में। 3 से यह 3 हमारा कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 निम होते हैं हमारे 36, तो 1/36। फिर क्या है साइन, फिर है हमारा 9x जमा 15। फिर दूसरा समाकलन का जो उत्तर है वह कितना है, यह है 1/4। फिर है क्या साइन 3x जमा 5 और जमा में क्या है, जमा में है c। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।